said this thing, the judicial interpretation is that, like, as per the CGI's bench is there, like, who interpreted that we have so many interpolations of the different religions in front of our eyes, and we have gone through the expert opinion, even though, because there are the Maulanas, there are the Christian community, there are the Hindu community, priests are also sitting there. So it is asked them that please tell me which is the integral part of a religion, which is not integral part of the religion. Ratio 50-50, yes, right? yes, we can Not see. yes, I am telling you ratio in terms of language. Okay, sorry. तो जो मौलाना थे वहाँ के, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, तो उन्होंने ये बोला था उनसे कि प्लीज हम तो एक डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, हम तो एक ऑफिशियल हैं, तो हमको इतना हर रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप मौलाना मौलवी हो तो आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि ये आपके मजहब का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं. तो वहाँ पे जो मौलाना का जो मौलवीज थे उनके ओपिनियंस ये आए थे कि रिस्पेक्टेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू SCGI दैट hijab wearing is not an integral part of our Quran, but I'm emphasizing on but, okay, but as per this different communities are existing in India, so all the different communities are having their specific moralities by which we say and we feel proud that it is our personal ethical standard. So each and every morality cannot be saluted by the Supreme Court as per the constitutional values even. So do you agree with that statement of mine? Yes, I agree. My name is Tina Agarwal and I belong to Kozhikode. My opinion that हिजाब नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे क्लास में सारे बच्चे एक समान होते हैं, तो उनसे ये होता है कि हिजाब से कि ये मुस्लिम है, जो कि नहीं होना चाहिए. तो मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर सबके धर्म में होना चाहिए ये चीज़ कि सब पहचाने जाने कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है. जैसे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, ईसाई हो, सब हेलमेट पहनेंगे, नहीं तो चालान कटेगा. अगर वो सरदार जो होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, उन्हें हेलमेट की कोई वो नहीं होती. बट इसके ऊपर आर्टिकल था, मैंने रीड किया था कि हाँ, मतलब नहीं, नो आर्टिकल मींस एडिटोरियल आर्टिकल. सो इन दिस आर्टिकल एडिटोरियल सेड दैट इन दिस आर्टिकल कि जैसे कि 6 लोग होते हैं जो वो पगड़ी पहनते हैं, वो पगड़ी है जो हेलमेट का मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि मतलब पुलिस मैंने उसको रोका था कि व्हाई आर यू नॉट वियरिंग हेलमेट, एंड तो उन्होंने तब कहा था कि बिकॉज हम लोग पगड़ी पहने, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट वियर दी पगड़ी. सो आई थिंक रिलीजियन जो होता है वो प्रमोट करता है अपने धर्म को. मीन्स ये है कि जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब अपने अपने धर्म के लोग हैं. अब जैसे हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदू लेडीज हैं शादी के बाद कॉलेज जाती हैं, वो भी बहुत चीज़ यूज़ करती हैं, लाइक मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, तो क्या उन्हें भी स्टॉप कर देंगे अगर हम यूनिफॉर्म कोड की बात करते हैं तो? बट हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उनका कल्चर है, तो दैट्स व्हाई वो यूज़ करती हैं. तो वी कांट से दैट वी विल स्टॉप दैट दिस टाइप थिंग. सो दिस इज माय ओपिनियन ऑन द टॉपिक. मीन्स टू से दैट जैसे कि सर मतलब ये होता है कि हम मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकते, इस पे भी रोक होनी चाहिए कि मतलब धर्म नहीं दिखना चाहिए क्लास में. मैं सिर्फ क्लास के लिए बोल रही हूँ. अगर आपको हिसाब पहनना है तो आप मस्जिद में वहाँ पे पहन सकते हैं, जैसे हम अपने घर पे अपने मंदिर वाले कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे, तो मगर बेटा चाहिए. आपने इनके स्टेटमेंट का जवाब भी तो दो पहले. आप इन्होंने कुछ बोला ना, तो उसका जवाब भी तो दो. फिर सिर्फ खिलाफ नहीं बोलना, आपको जवाब भी तो देने पड़ेंगे इनके सवालों के. किरण एक बार और रिपीट कर दीजिए. मैंने ये कहा था कि जैसे कि अपना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की लेडीज़ हैं, कॉलेज जाती हैं आफ्टर मैरिड, तो उनके भी कई चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे बिछुआ पहनना, पायल पहनना, सिंदूर, मंगलसूत्र, तो ये उनका फेवर है. मतलब ये कि हिंदू लेडी पहनेगी आफ्टर मैरिड. बट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं हिजाब एक कपड़ा है, तो मतलब तुम लोग कपड़े के ऊपर ऐसा कर रहे हो, तो क्यों भाई? उनका भी तो जैसे हम लोग अपने प्रमोट कर रहे हैं हिंदू को, तो ऑब्वियसली वो भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना अपने मुस्लिम को. तो ये दिस इज माय क्वेश्चन. मेरा मतलब मैंने देखा है कि बहुत सी मतलब मैं हिंदुओं पे भी रोक लगाना चाहती हूँ, ये गलत है. जैसे साड़ी पहन के नहीं जानी चाहिए, अगर ये जो गलत है वो गलत ही है. जैसे बिछुआ नहीं पहननी चाहिए, अगर पहनना है तो छल्ला की तरह ही पहन सकते हैं जो दिखे नहीं ज़्यादा. मांग भी अगर भरनी है तो वो भी हम छुपा के भर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि घर वालों की मर्जी से मतलब करना ही है ये सब कुछ. So will you stop this? How would you do this? क्वेश्चन है कैसे कर सकती हैं आप ये, इसके कैसे कदम उठाएंगी आप, इसके सोल्यूशन क्या निकलेगा? जैसे सर हम हिजाब के ऊपर कदम जैसे वो कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, ऐसे इसी के ऊपर भी कर सकते हैं कि अगर अलाउ है तो क्लास में नहीं चलेगा ये सब. बस किसी और के कुछ विचार हैं इस पे? आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं, किसी का कुछ कहना है तो, है ना? यस, हाँ अनिल बोलिए. या फर्स्ट ऑफ ऑल और जिसको भी बोलना हो प्लीज अपने हाथ को ऐसे खड़ा रखिएगा, है ना? मैं आई विल कम टू द सेम पर्सन.
Yeah, first of all, sir, we should understand why this dispute is arising in the society. First of all, just take example the prominent cities where these kind of like communal violences are occurring due to this kind of a traditional dress custom. So first example Karnataka and the second is UP, very famous. So first of all, the Supreme Court's verdict came in that kind of a dress code that the thing which can be prohibited from the society as a dress code, it should not be the integral part of the religion first. So as per the Supreme Court, when the Karnataka like girls especially just like they got very angry because they were not permitted to wear the hijab. So that college administrative authority said this thing, if it is the integral part of your religion, so it is allowed that you can wear that hijab. So that same Karnataka High Court like filed the petition in the Supreme Court as an integrated court. So Supreme Court CGI said this thing that after great interpretation of that Quran, that it is not mentioned in Quran that hijab is an integral part of the Muslim अगर community. हिंदी बोले तो उसमें ये लिखा है कि ये फर्ज नहीं है। Yes, yes, है ना? हाँ। yes. So Supreme Court said this thing that it is not an integral part of the Muslim community, even though for the Muslim community people, it is not integral part to offer the namaz in especially mosque. When the Barbary Masjid verdict came in front. So while these two specific verdicts came by the Supreme Court, so the Muslim community understood this thing that it is not integral part because it is not mentioned in our scripture. Okay. And if we talk about turban and like Punjab, so Yes. it is in their Guru Granth Sahib, it is mentioned that like having 5 things mandatory for the Punjabi community is an integral part of the religion. So Okay. we cannot like ask them to just clean the shape. But here question arises, the people who really don't want to go for it, Yes. they don't go for it, Yes. right? So then what do you do for those people who don't to follow it? Let's say not wearing turban, not keeping that knife like this. So when they don't follow, they So, don't. sir, yes, it is their personal opinion. Suppose that if I am from Hindu community, I don't have that tulsi mala. So it is my personal opinion that I do not want to bear that tulsi mala. But if someone is there who wants to bring that tulsi mala in their head, like throat, so they are allowed. But it is not integral part. Okay. It is not integral part of the religion. Even though, sir, expert authorities or expert opinions are surrounded that kind of integrity. मगर रिलीजन में जो चीज़ है, क्या उन्हें किसी पे थोपा जा सकता है? Never, never. तो जब Never. उन्हें थोपा नहीं जा सकता, तो फिर कैसे आप कहते, जैसे कि टर्बन का पहनना या सब कुछ है ना, तो आपने क्योंकि उनके एग्जाम्पल से आप कह रहे हो कि जब उनमें तो वो फर्ज है, यानी पहनना ही पहनना है, रखना ही रखना है, लेकिन उसमें भी यू विल सी कि कोई टर्बन पहन रहा है और कोई नहीं, लेकिन कोई कृपाण है तो वो कटार है तो रख रहा है, या हर कोई तो नहीं रख रहा। तो सभी लोग सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। Yes, sir. I want to say this thing. First of all, that case arose in the vicinity of the educational institution, because which was the, I think, like a nationally aided institution. So that institution, if it is nationally aided institution, so it means that institution can prohibit anything which is against the national integrity. First of all, so you are allowed to preach and practice in your home, outside the market, but not in any kind of a national institutions where the so many secular ideological identities are coming Okay. all together to receive the best education, to promote the national values. Getting the point? यस। If you have any question, then you can. अनिल भैया, आपने बोला है कि क्या बोलते कौन से अनिल? ऐसे मिस्टर अनिल ओके, मिस्टर अनिल और अनिल जी, नॉट भैया और बहन, राइट? मिस्टर अनिल, जैसे आपने बोला कि सिख के उनके वहाँ पे 5 मेजर पॉइंट लिखे हैं कि उन्हें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो क्या आप लोग बता सकते हो हिंदू में क्या लिखा है कि लेडीज को क्या क्या फॉलो करना होता है, क्या क्या नहीं, क्या ये लिखा हुआ एफिडेविट है कुछ? Actually, first of all, we all are not the expert here, but like as per day to day, we have the expert opinion in the editorial pages, and they are the expert who are giving their personal views and related to the judicial verdicts. They have the specific attention towards this kind of studies. So those studies are interpolating between these kind of a very serious matters that which should be the part. Suppose that in our Hindu religion, giving the sacrifice of the goat in front of the Kali Mata is never written anywhere, but Okay. still as a norm we follow this kind of a traditional custom. Right. So each and every, like so many gurus are there in Hindu community, they say that Ma can never accept the sacrifice of any creature which has taken birth by the womb of that mother only. Okay. So Kiran, does somebody else want to say something? You can raise your hands, right? जैसा कि उन्होंने कहा, अगर उनको मेरा नाम गौरी पारसर है और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूँ। तो फर्स्टली आई वांट टू से दैट एज शी सेड दैट हिजाब शुड नॉट बी अलाउड, देन देयर इन पंजाब देयर इज आल्सो दैट पगड़ी
should be not allowed, then why they are wearing pagdi, then why you should not sing about that, why you said that only about hijab. मेरा मतलब ये है कि जैसे क्लास में एक ड्रेस होती है ना, तो ड्रेस होती है तो सबके लिए वही ड्रेस होनी चाहिए, ना कि उस ड्रेस के ऊपर हिजाब को पहन लो तो उससे साफ दिखेगा कि ये मुस्लिम है, दिखेगा कि नहीं। तो अगर मैं पगड़ी की भी कह रही हूँ, पगड़ी भी नहीं होनी चाहिए, जैसे ड्रेस में सारे बच्चे आते हैं ऐसे ही आना चाहिए। ये चीज़ फ़र्ज़ है, मतलब हिजाब पहनना, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजाब पहनना चाहिए, लड़कियों को कवर रहना चाहिए, अपने आप को, अपने बालों को कवर रखना, अपने पूरे जिस्म को कवर करके रखना चाहिए, तो ये चीज़ फ़र्ज़ है। Obviously you said that कि क्या बोलते जुडिशल सिस्टम में ये मानते कि ये सारे अपने अपने ट्रेडिशनल है, like you said that. I did not say that. I said this thing. The judicial interpretation is that, like as per the CGI's bench is there, like who interpreted that we have so many interpolations of the different religions in front of our eyes, and we have gone through the expert opinion, even though, because there are the Maulanas, there are the Christian community, there are the Hindu community, priests are also sitting there. So it is asked them that please tell me which is the integral part of a religion, which is not integral part of the religion. Ratio 50-50, Yes, right? yes, we can Not see. yes, I am telling you ratio in terms of language. Okay, sorry. तो जो मौलाना थे वहाँ के, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, तो उन्होंने ये बोला था उनसे कि प्लीज हम तो एक डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, हम तो एक ऑफिशियल हैं, तो हमको इतना हर रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप मौलाना मौलवी हो तो आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि ये आपके मजहब का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं। तो वहाँ पे जो मौलाना का जो मौलवीज थे उनके ओपिनियंस ये आए थे कि रिस्पेक्टेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू SCGI दैट हिजाब बियरिंग is not an integral part of our Quran, but I'm emphasizing on but, okay, but as per this different communities are existing in India, so all the different communities are having their specific moralities by which we say and we feel proud that it is our personal ethical standard. So each and every morality cannot be saluted by the Supreme Court as per the constitutional values even. So do you agree with that statement of mine? Yes, I agree with that, but लेकिन कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले बट लोगों की थिंकिंग है, मेंटलिटी चेंज ही नहीं होती है। बट ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ें डिसीजन होती हैं, मतलब मौलाना द्वारा, ये जो भी आपने बोला ठीक है, आई एग्री विद दैट, बट लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोग हैं, जैसे अभी हम लोग कुछ लोग होते हैं हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली मुस्लिम अपने कम्युनिटी को फेवर करेगा ना। Okay, I want to say one thing. When this Babri Masjid dispute झगड़ा जो सामने आया था, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी इतना वो प्रॉपर्टी देंगे जहां पर वो अपना मॉस्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दैट बाबरी मस्जिद है ना, और हमारे राम के लिए जो मिला हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क चल भी रहा है अभी, ठीक है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट दिया था ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी प्लेस देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इन मुस्लिम कम्युनिटी ऑफरिंग नमाज is not important that they should offer the namaz, especially in the mosque, because I have personally seen so many Muslim community people, they can offer the namaz at the railway station, okay, but here we just promote the secular ideology. तो सुप्रीम So कोर्ट, I want to ask you a question कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये मना किया, जैसे उन्होंने कहा कहीं और भी कर सकते हैं, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ रेलवे स्टेशन पे भी कर सकते हैं। Yes, sir. But when they were offering namaz at the railway station, many people had objected about that also. Yes, sir. So what is this objection about? Actually all the time हर चीज पे मतलब ऐसे that objection is personal objection, but I suppose that if I see any तो particular कहीं Muslim तो community, पर्सनली नहीं है, listen to me. schools I will clear your doubts, sir. I will clear all the doubts. Suppose that if Muslim people are there on the railway station of Hazrat Nizamuddin, okay, so they are offering the namaz. So I think there might be the 50, more than 60, more than 100. Okay, that will be the ratio. So if the public order is not being compromised, okay, then it can be allowed them that you can offer the namaz. But we Hindu people have this kind of a jealousy from the Muslim community that we do not want that them to perform any kind of a offering in front of the public order. Okay, we have this kind of a tendency. So you accepted it was kind of a jealousy. Obviously, right? it is a jealousy. So can it also not be the jealousy when let's say they are following it, right? So is there something like that? कहीं ऐसा तो नहीं कि when we do is okay, when they do is not okay? Actually, sir, we should have the complementary based peering. Okay, if we do not have support from each other, so even though we cannot say that India is a country of the fraternity. Okay, जसवंत को कुछ कहना है, right?
नहीं कहना है अभी? I want- हाँ, इनको कहना है। इनका नाम है, हिजाब। पहले अपना नाम मेरा और कहाँ से उत्कर्ष हुआ? कुमार, मैं आता हूँ वृंदावन से। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष कुमार। उत्कर्ष, ठीक है। और सर मैं पहली बात करूँगा हिजाब की। जैसे सर कहा कि हिजाब इंडिया में पहला मतलब चॉइस थी, तो मतलब एक लड़कियों उन्होंने जिद की कि हम स्कूल में ही पहन के जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो मैं गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाती है तो एक कम्युनिटी ये फील करती है कि हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लाइक ईरान इज अ प्रो इस्लामिक कंट्री, उसमें ये बैन था, लड़कियां बाहर नहीं कटा सकती थी, बुर्के में रहती थी, शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती थी। पर 6 महीने तक वहाँ पर रिवॉल्यूशन मतलब आंदोलन चला। लड़कियों ने बाल काटे, हिजाब को जलाया, शॉर्ट कपड़े पहन के डोली, उसका आंदोलन किया। अब बात करते हैं नमाज पढ़ने की। कल ही इटली सरकार ने खुले में नमाज पढ़ना बैन किया है, और वहाँ पे कहा है कि पूरे इटली में 8 मस्जिद हैं, 8 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी, उसके अलावा कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। अब ये था पूरे विश्व में क्या हो रहा है, पर खाली इंडियन मुसलमान ये क्यों फील करता है कि हमको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वहाँ के उन्हें कोई विरोध कर रहा है। With all due respect, I want to know that which newspaper do you read? आज तक at 9 AM सुधीर चौधरी also tell me. Okay, is it written in any? Because if it is literally like matter related to religion, so it might All be news editorial. channel whole country see what are we going. अगर वो गलत बोलेगा तो आपको बताया कि आंदोलन हो जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। बट यस, बट जैसे Don't आपने stop बोला ना yourself. कि दूसरी कंट्रीज में मतलब ये स्टॉप कर दिया, वो स्टॉप कर दिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या होता है, मिनिस्टर जो होते हैं वो बढ़ावा देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो ऑल टाइम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ, हिंदू का फेवर करूँगा, लाइक इस टाइप से। तो वो ऑब्वियसली ये जो कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मैं हिंदू ही हूँ, हिंदू का ही फेवर करूंगा। तो इससे खुद जाके डिस्क्रिमिनेशन होता है, और लोग भी ये समझते हैं। अब ऑब्वियसली हम लोग एजुकेटेड है, तो हम लोग इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव की बात करते हैं, वहाँ पे फार्मर्स वगैरह न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो ऑलवेज वो सोचते हैं अरे वो तो मुस्लिमों को प्रमोट नहीं करता, हिंदू को प्रमोट करता है। इस टाइप की चीज़ें फैलती हैं। क्यों फैलती है? क्योंकि उनका ओपिनियन क्या है वी डोंट नो, बट लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सारी जनता सुन रही है ना, तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज भी मैटर करता है ना वहाँ पे। And sir, there is a very emergent one recent second, issue. because he has to answer her, right? सर इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। Okay. वो केवल वोट बटोरने के लिए करते हैं। जब वो अपनी कोई सुविधा लाते हैं तो जब उसने सरकार ने फ्री में राशन पर ये बात तुम मानते हो कि वो वोट बटोरने के लिए ऐसा करते हैं? Yes, sir, it is- अर्थात धर्म की राजनीति होती है, ये बात आप मानते हो? इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी होता है, रियलिटी पे बात करें, रियलिटी पे बात करें, हम्म। जब सरकार अपनी कोई पॉलिसी लाती है वो मुसलमानों को देने से मना कर देती है। सरकार ने फ्री अनाज बांटा तो केवल हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। तो क्यों बोलते हैं सबके अरे उसे सामने वोट चाहिए, उसे सरकार में आना है। वोट चाहिए? तो वोट क्या वो मुस्लिम पार्टी के वोट्स नहीं होते हैं? मुस्लिम में भी तो वोट्स नहीं, होते हैं। नहीं, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कितने मुस्लिम्स हैं। अगर हम बात करते हैं मथुरा की, तो मुस्लिम कितने लोग हैं, वहाँ भी कितने वोट चाहती हैं। तो हम वोट के बेसिस पे नहीं बोल सकते ना। नहीं, वो मना करता है कि मुझे 20% वोट अभी फॉर चाहिए। एग्जांपल जैसे कि अभी उन्होंने चलाया था कि जैसे मस्जिद के सामने वो लगे रहते हैं ना लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, तो उनको बैन करा दिया है ना। तो भाई वो ठीक है, चलो उन्होंने करवाया, उन्होंने इसलिए करवाया कि साउंड इधर उधर वो जाती है। बट लेकिन सरकार हिंदू ने- लोग होते हैं जैसे बजरंग दल वगैरह, ऐसे डीजे ले लेके चलते हैं, ऐसे रोडों पे निकल के चलते हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोकता। वो एक दिन की बात है ना, डेली। Also हाँ। they take Permission. action. This is not the reason, okay? Because there was a reason. I heard that there was in namaz there was a line. I don't want to say that's why they said that it should be stopped. क्या लाइन थी वो? I'm so sorry. I want to say that, sir. मुझे याद ही नहीं है। सर हाँ। पहले कोई जुलूस निकालने से पहले परमिशन ली जाती है, और फिर आपको ये बताया कि 10 बजे से बाद दिए नहीं बजेगा तो वो दिन में बजाते हैं। मतलब अजान दिन में 5 बार होती है, मैक्सिमम 1 मिनट की होती है, तो उसमें आपको इशू है ना, तो उसके लिए आप परमिशन लें पहले, फिर हम वो चीजें करें। मतलब मुस्लिम जो है अपनी रिलीजन का कुछ नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली अब हिंदू होता है, हिंदू का मन करे मंदिर जाने का, किसी भी टाइम चल देता उठ के, चलो अरे हम धर्म Sir, I want पूजा to say करने one जा thing. रहे हैं। Sir, I want to say one thing. Now he wants to say, because he is speaking after a long time. Sir, He's going to break the ice. हाँ. She is saying that BJP government is jealous. You mean to say BJP is jealous to the Muslims? Jealous of Muslims like No, that. I don't नहीं, you are say- saying ना Yeah, कि- I didn't say that कि वो jealous कर रहे हैं, but मैं एक नहीं, ये you are चीज saying बोल ना रही कि हूँ, वो योगी ऐसा आदित्यनाथ क्यों जो करते supported हैं? the Hindus. I won't say that. वो हिंदुस्तान को ना मतलब बोलते हैं हिंदुओं का बनाना चाहते हैं सिर्फ। वो बोलते हैं कि और कंट्री यहाँ पे मुस्लिम्स रह रहे हैं तो आप भी वहाँ पे जाके रहो। यहाँ पे क्यों हिंदुओं के लिए आप कौन देख कह रहा सकते हैं है? जो पॉपुलेशन मुस्लिम है ना, को क्या नहीं किया ये Okay, बताओ। population है ना जो मुस्लिम को क्या नहीं किया? हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है ना ज्यादातर सिर्फ इंडिया में है, तो वो Exactly. लोग उस चीज को हमारा मेंटेन सीधा करना आता चाहते हैं। वो है, चाहते हैं कि हिंदू खत्म ना Yes, sir, I want to say something. If you belong to a Muslim community, then BJP also working on the Muslims like that. Teen Talaq, it is finished now. Yes. Because it has a like that a very
क्रिटिकल सिचुएशन मुस्लिम्स लेडीज फॉर द लेडीज एंड ये भी कहा था उन्होंने मोदी जी ने कि इसको खत्म कर दिया गया है और ये भी 3 तलाक 3 बार बोल के खत्म कर दिया। और उसमें क्या था कि अगर ये तुम्हारे मतलब क्या होता है मुस्लिम कम्युनिटी में एक शादी कर ली दूसरी भी कर ली तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इधर का मामला जो है। तो उसमें भी मुस्लिम जो लेडीज थी उन्होंने भी कहा था उनसे जो बीजेपी गवर्नमेंट है कि आप इसको खत्म कर दीजिए, तो उन्होंने इसको भी खत्म किया। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने जो राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, अगर वो जलते तो वो मस्जिद के लिए जगह भी नहीं देते, ये भी बात है। सर तो मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड ये भी जगह दी है, yes. तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि योगी जी जलते हैं। नहीं रुक जाओ, इनको बोलना है। इन्होंने बोला कि 3 शादियाँ, पहली बात तो मुस्लिम्स में 4 शादियाँ कर सकते हैं, अलाउ है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो 4 शादियाँ हो सकती हैं। और क्या बोलते हैं, अब आपने बोला कि हिंदुओं में नहीं होती है। पहली बात तो जो कृष्ण जी थे उनकी कितनी शादियाँ हुई थी? एक ही हुई थी। आप बताओ ना बेटा। 16,000 समथिंग। 16,003। 16,100। तो बेटा आगे बोलो क्या कहना चाहते हो जल्दी। 16,000 कुछ, ठीक है। और फिर मनुस्मृति जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा जो होते हैं वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ है ना कि हिंदू सिर्फ एक शादी कर सकता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। ये हिंदू धर्म नहीं बोलता कि वो एक शादी कर सकता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हिंदू एक शादी से ज़्यादा नहीं कर सकता है। एक्चुअली सर नाउ आई वांट टू से, जैसे कि दीदी ने कहा कि एज मिस तमन्ना सेड दैट कि कृष्ण जी ने 16,003 शादियाँ की थी, तो उन्होंने शादियाँ नहीं की थी। उन्होंने शादी सिर्फ 3 की थी। एक वो जो 3 थी वो मेन थी, लेकिन जो बाकी की जो औरतें थी उन्हें एक राक्षस ले गया था, तब उन्हें बचा भी लाया, तो उनके घर वाले आप जरासंध की बात कर रही हो? आई डोंट नो व्हाट वाज आई एम टेलिंग जरासंध। अगर वो किस तरह तो एक मिनट सुनो ना, आई एम टेलिंग। तो उन्होंने तो उनके घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि राम जी ने सीता जी को एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों के कहने पर, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं तुम दूसरे मर्द के पास रह के आ रही हो, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब कृष्ण जी ने उन्हें एक्सेप्ट किया और अपना सर नेम दिया, ना कि उन्होंने उनसे शादी की, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि हमसे शादी कौन करेगा, हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, तो that's why he accepted. Sir, I want to say that like what's the name of Jaswant, yes, Jaswant and that girl, okay, Tamanna. They both are arguing with like between that kind of a relation, that marriage or not, okay, like 2 marriages, 3 marriages, और multiple marriages or polygamy, yes, polygamy and polyandry, okay, right, in terms of male. So sir, I want to say this thing that first of all tilaq-e-biddat, okay, which was the practice earlier in the Muslim community, that by saying the 3 times talaq, it will be the heinous offense for that female partner, because she will be not your no more, okay. So government came that अगर ये रिलेशन अगर 3 तलाक बोलकर अगर कोई इंसान ये रिलेशन खत्म कर देता है जिसमें कि उसने काफी अच्छा मॉनेटरी वैल्यू इन्वेस्ट की हुई होती है ना, दोनों फैमिलीज के इमोशंस बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, तो सरकार ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ये सरकार बोल रही है कि जो भी तलाक-ए-बिद्दत का केस होगा जिसमें ट्रिपल तलाक का केस होगा तो वो अब से कंपाउंडेबल होगा, ठीक है। कंपाउंडेबल का मींस अगर हस्बैंड ने वाइफ ने बोल दिया है कि 3 तलाक 3 बार, तो वो आपसी रजामंदी से वो उस मैटर को सुलझा सकते हैं, वो एकदम तूल नहीं पकड़ेगा सोसाइटी में कि उसने मेरे को तलाक दे दिया, तो ये कंपाउंडेबल है अब के टाइम में। और रही बात जो पहले ट्रेडिशन था कि अगर गर्ल को तुमने बोल दिया कि वो 3 तलाक बोल दिया है तो वो मेरी वाइफ नहीं हुई, और अगर वो मेरी वाइफ बनना चाहती है तो फिर उसको कुछ फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि एक कंडीशन होती है जिसमें उसको फॉलो करना पड़ता है, दूसरे इंसान से शादी करनी पड़ती है, तो ये कंडीशन बहुत हीनियस थी उस लड़की के लिए, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर राइट इश्यू था। अब आई बात यहाँ पर बाबरी मस्जिद और ये राम मंदिर की, तो देयर इज अ वक्फ बोर्ड इन इंडिया। वक्फ बोर्ड यू नो सिया सुन्नी कम्युनिटी का वक्फ बोर्ड होता है, तो वक्फ बोर्ड ने एक केमिस्ट्री शो करने के लिए ना ये बोला था कि जो राम मंदिर का क्यूअर बनेगा ना, जिसमें तीर रखते हैं वो, अगर वो क्यूबर बनेगा तो उसमें जो क्यूबर बनेगा जो उसमें 4 तीर हम मुस्लिम कम्युनिटी वक्फ बोर्ड देगा चांदी के, हम खुद रख कर आएंगे उसमें, तो ये एक सोल आइडेंटिटी क्रिएट करेगा सोसाइटी के अंदर, द हार्मनी। एंड द फर्स्ट थिंग इन हिंदू कम्युनिटी, आई एम अ हिंदू, okay, I am Yadav by caste, but sometimes I think that I should be also secular. So in my neighborhood there was a Muslim community, so I learned so many kalmas from that lady. So sometimes if I don't have chance to read the Hanuman Chalisa or I don't have time to read the Ram Stuti, so I
say this thing to myself that by stating that be secular, bring that change first in yourself. So I read this kalma also because it is short. First kalma is a very short in Muslim community. So I read that kalma to apply the shortcut or substitute to get afraid of the fear. Okay. Yes. Personal emotion, personal intention, it is mine, which I am saying in front of you. And the thing which is in like illegal in the Hindu community or in the Muslim community, we have this. So, sir, can I raise that point if you permit me? Okay. Okay. Sir, there is a genital mutilation. Yes. Genital mutilation in the in the Muslim community especially, but the traditional victims are the male. But in so many communities, females are also victim of the genital mutilation. Yes. So Supreme Court also said this thing. Where is it written that genital mutilation is allowed in the female community, especially in the Muslim side? So sir, do you know? But there is the fraction in the Muslim community itself. Circumcision. Circumcision, yes, but it was the legal term genital mutilation. Yes. Genital mutilation. Yes. Okay. Sir, but listen to me. But Muslim community said this thing. We have these two factions in the Muslim community. Okay, Shias and Sunni. So I'm not sure about that. In which community this practice is preached a lot? Means in one it is done. Yes. In one it is not done. Yes. Right. Not done. That's what you want to say. So Yes. they differ in this case. They differ. Okay. They differ. Just- चलो रीना because she didn't speak for a long सर जैसे time. तमन्ना जी ने कुछ देर पहले बोला था कि हिजाब पहनना हमारे मतलब धर्म है और फर्ज है, तो क्या इनके यहाँ गाय काटना भी फर्ज है? ये गाय काटते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, और मुस्लिम मोस्ट ऑफ ओके, इनका और जवाब हिंदू भी मोस्ट ऑफ, तो ये भी बंद होना चाहिए सर, बिल्कुल। तो वो हिंदू में भी होना चाहिए ना फिर तो। बिल्कुल सर, मैं यही कह रही हूँ कि वो बिल्कुल बंद होना तो चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में आ जाएगा। ठीक है, ये एक अपने आप में हालांकि अलग टॉपिक है, चाहे तो इसे आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे इन्होंने बोला था कि फर्ज है, मैंने फर्ज के ऊपर बात बताई। अच्छा बेटा, इसका बच्चे होंगे तो ये रुक जाओ, पहले एक सवाल का जवाब ले लो, एक सवाल का जवाब ले लो बेटा। मांस का खाना, गाय छोड़ो, गाय का छोड़ो, मांस का खाना अपने आप में फर्ज नहीं है। या सर वो कोई there is also a scientific reason, then there is not reason. There is a scientific reason that जो मांस खाता है वो ना झगड़ालू प्रति का हो जाता है, और जो वेजिटेरियन होता है वो थोड़ा शांत रहता है, तो ये इसमें धर्म का कोई नहीं आता, तो ये बात मत करिए। और Actually, I want to say जसवंत सर, जैसा कि ये बोल रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज लाइक दैट के बच्चे 12 बच्चे और 15 बच्चे और गाय काटना वगैरह, तो दिस इज नॉट गुड फॉर एक मिनट। तो दिस इज नॉट गुड बिकॉज हमारे हिंदू ही गाय पालते हैं और हिंदू ही बेचते हैं उनको। और दूसरी बात यही है कि एक मिनट, पहली बात तो ये है कि जितने हिंदू पालते हैं तो उनको मुस्लिम ही बेचते हैं, वो मुस्लिमों को बेचते हैं, हिंदू ही बेचते हैं। हाँ, हिंदू ही बेचते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। अच्छा, इस बात की पुष्टि आपको कहाँ से हुई, कैसे हुई? पुष्टि सर मुझे आगरा से हुई थी, क्योंकि मेरे सामने जो एक व्यक्ति था, तो मैं मिल्क लेने जाता था वहाँ पे, तो उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, तो काफी लोग आए थे, तो उन्होंने उनको काफी गाय दी थी। अब वो कह रहे थे कि आप कुछ भी करो, ये बोला था उन्होंने। Sir, actually, I want to definitely defy the point of her, especially because she is personally giving the indication towards the one community to cut the cow, the slaughter. Because slaughter is a one kind of a secular thing, okay, which every community is preaching. Okay, so first of all, we should not say that Muslim community or Christian community, no. ये नहीं कहा कि मुस्लिम ही, मैं कह रही हूँ No, you said this. नहीं, You should accept her this. question come to the point. Her question was that is it farz or not, which I already answered, Sir, and I am sure in my answer कि it is not farz, है ना? Am I right? This is not farz. मुस्लिम न्यूज़ में देखा था, एक मुस्लिम का कम्युनिटी का इंसान था, वो बोल रहा था कि हमारे यहाँ फर्ज है गाय को हम काट सकते हैं। वो गलत बोल सर रहा है। ऐसा तो सर ऐसे होता है, कुछ सामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे तो हमारे हिंदू कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ भी मिल जाएंगे कि हिंदू बुरे होते हैं, मुसलमान बुरे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सब जो है ना, ये सब ये है, हिजाब पहन सकते हैं, बाहर पहन सकते हो, कॉलेज में मत बेटा मैं उसे रोक रहा हूँ ना, हिजाब पहन सकते हैं सर, लेकिन ये है कि आप बाहर पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी 5 टाइम नमाज करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज उनको परमिशन लेनी पड़े। अच्छा, उनका एक है पर्सनली, तो उसको सरकार को, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि इनका डेली का है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, अब ऐसा थोड़ी नहीं है मंडे को जाएंगे तो डीएम से परमिशन लेंगे कि मंदिर जाना है। अब सर, she wants to say. So now I want to say about हिजाब। तो हिजाब के पीछे हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि नाउअडेज इट्स अ कलेक्टिव वी शुड, मतलब हमें अपने हर अंग को ढक के रहना चाहिए। तो क्या हिंदू लड़कियां अंग को नहीं ढक सकती? तो फिर क्यों कह रहे हो आप हिजाब के बारे में? पहनो हिजाब, किसी ने रोका है? तो क्या मेरे कहने का मतलब है इस सूट से, No, you said about only हिजाब। इनसे जिस्म नहीं ढक सकता क्या? तो क्या हमारा जिस्म दिख रहा है तुमको?
अपनी की तरह ऐसा ना है, हिजाब if I अपने think घर so, पहन सकते हैं, कि- मस्जिद में पहन सकते हैं, She's- क्लास में नहीं। शी इज सेइंग ना कि हिजाब इज नॉट गुड, सो Sir, आई being थिंक a don't radical, control. yes, being a radical. ये भाई sir, इंग्लिश में ही निकलती, इंग्लिश में, इट शुड कम आउट इन इंग्लिश। क्योंकि Muslim मेरे communities, सही नहीं है। करो we are sis, the- करो बेटा करो। Sir, Muslim communities wear the hijab हाँ. when they in the market and when they go to the other places. Okay. But Sir. in the college and schools, we are wearing the same dress. Sir, This is we good. should wear. Sir, please. Okay. Sir, actually listen to me. Because he Sir, waited for so long. my granny. This impatient boy kept big patience. Sir, actually, do you know my granny is in Ayodhya? Okay. If I keep him waiting na, he will burst. Right. Sir, my granny is living in Ayodhya, and Ayodhya is a disputed like place nowadays. So sir, my जो मेरे नाना का घर है वो मुस्लिम कम्युनिटी से घिरा हुआ है, कोई कुवैत में है, कोई सऊदी अरेबिया में है। Right. सो सर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमको जब पेरेंट हमको इनविटेशन मिलता है फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, सो my granny, my that family never stopped me to go and to have that feast on Eid especially. And whenever we have this Navratra, so we call the Muslim communities girl, especially because there are also Kanya, okay? So we also beseech them and we give a lot of respect them. So sir, this should be there. But we should not say like I want to add on this point that he said that specifically जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिस लिमिटेशन को हर रिलीजन को फॉलो करना है, तो वहां पर हिजाब अलाउड नहीं है तो वो नहीं है, उसका कोई रीजन होगा, तो वो कम्युनिटी को समझने की जरूरत है क्यों गवर्नमेंट मना कर रही है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आप बाहर मार्केट में नहीं पहन सकते हो, बाहर मार्केट में पहन सकते हो एंड अपने घर में पहन सकते हो। सर इन अयोध्या यू विल नॉट बिलीव सर 99.99% फीमेल्स दे बियर बुर्खा व्हेन दे गो फॉर द स्पेशली बाय मार्चेस इवन। Okay, so this is the condition, but in Mathura because it is very like it is a plain reason and also we do not have that kind of information, but in the schools if they go in Ayodhya University if they go like, so it is not allowed for them that they can wear the burqa there. But if I take it as a matter of promotion, let's say by wearing burqa and somebody is trying to promote religion, and the promotion of the religion is not prohibited. Yes, let's say if they take it in the form of promotion, would you accept it or not? Sir, you can promote your religion, okay, as per your personal view. आप मोल्ड कर सकते हो अपने इमोशंस को, अपने रिलीजन को किसी भी वे में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पर्सनली मोल्ड कर रहे हो अपने रिलीजन को, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते समय, प्रमोट करते समय कोई भी पब्लिक ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैन कम्युनिटी संथारा, But how will it be justified that they are actually, let's say public can be against Yes, sir. due to any XYZ reason. Let's say public is being against just because of the jealousy, suppose. So how will it be justified? so jealousy for that jealousy, I earlier also said this thing, jealousy is a personal matter, okay? We are not talking about So jealousy. it can be the same. सर अब यहाँ पर सुनो सर, जैन कम्युनिटी में संथारा प्रैक्टिस होता है, Yes. है ना? पहले एक कम्युनिटी थी, I'm just forgetting the name, in which तांडव was allowed. Santhara means women or person would be fasting unto death. Right? I want to say something. Yes. Sir, I am not completed yet. Yes. Okay. So what happened? So sir, like we have the तांडव in Hindu community. Yes. So in that तांडव जैसा मुसलमान का ताजिया होता है ना, वो अपने आप को ब्लड कर लेते हैं, वो इंजर्ड कर लेते हैं, उसमें ब्लड निकलता है ना, वो अपने हुजूर पैगंबर को वो सल्यूट करते हैं, मनाते हैं, मुहर्रम, यस मुहर्रम। तो सर ऐसे हमारे हिंदू कम्युनिटी में तांडव था जो प्रैक्टिस किया जाता था, जिससे कि हम लोग अपने आप को इंजर्ड करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, तुरंत की तुरंत बैन कर दिया, है ना। अब हम हिंदू कम्युनिटी ये बोले कि उनके ताजिया और मुहर्रम पे रोक लगा दी जाए, तो सर उसमें गवर्नमेंट को सोचना है ना, गवर्नमेंट को स्टडी करनी है, वो एक सडन और इंस्टेंट रिजल्ट के साथ नहीं आ सकती, ठीक है? तो पब्लिक शुड वेट फॉर दैट। क्योंकि गवर्नमेंट को जो फैसला लेना वो सभी धर्म और सभी लोगों को देखते हुए लेना होना चाहिए। अभी तुमने एक धर्म को बंद कर दिया, एक धर्म में जो चल रहा है सेम वही दूसरे धर्म में चल रहा है, तो आप उसे बैन नहीं करते, तो वो जेलसी अपने आप ही इंक्लूड हो जाती है। Okay. तो गवर्नमेंट को भी सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। Sir, jealousy when they person not know about the Person doesn't religion. know. Person doesn't know about the religion. We can't say कि Muslim community is not good. Muslim community is very good other than communities, because sir कि when you read the Muslim communities क्या बोलते हैं उसको, Scriptures. रोजे, Okay. उसमें सर क्या होता है कि उसमें ये जो होते हैं ना, जब रोजे रखते हैं तो आई थिंक ही इज वेरी प्योर ऑन दैट टाइम।
because he don't abuse in when the Roja is there. Roja is when going they on. are fasting. when they are fasting, ये जो है गाली भी नहीं दे सकते सर, ये बहुत अच्छी बात है उसमें रोजे में। और भी सर ऐसी खूबी है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो उस चीज को बेकार ही बताएगा। तो सर, मैं इसमें मेरा शिक्षा कहने का का और मतलब ये- सबसे ज्यादा मानता हूँ सर, जो नहीं पढ़ेगा। मेरा अब ये कहना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव दी ऑटमोस्ट नॉलेज अबाउट पर्सनल रिलीजन, ओके, किसी भी रिलीजन के बारे में हम अपने पर्सनल इमोशन से और इंटेंशन से डिराइव होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि ये प्रैक्टिस गलत है। अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन हमारी नजरों के सामने है और उस पर बहुत डेल्व हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया होगा, सब उसको सल्यूट भी करते हैं। अगर वो सल्यूट नहीं करते हैं तो उस केस में उनको हक है कि वो फर्दर पिटीशन कर सकते हैं। जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी है ना, अगर उससे कुछ भी गलत होता है तो वो उसको करेक्ट करेगी। लेकिन हमको किसी पर्सनल कम्युनिटी को, सर हमारे हिंदू कम्युनिटी में भी तो है, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि राम जी ओके, एंड वी से लाइक लिटिल बिट मंत्रा, ओके, इफ यू अलाउ मी सो आई कैन रिसाइट, ओके, नो प्रॉब्लम। So like they have this proud, like we should know always that Hindu is religion and it should be religion. So this जो ideology है ना ये मिटनी चाहिए कि कोई religion important, कोई religion remain नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सब religion अगर चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, है ना। और किसी religion को हम लाइक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ये इसमें गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारी religion में तो खुद गलत प्रैक्टिसेस हैं खूब सारी। सती प्रथा was the one kind of a specific culture in Hindu community, जिसमें तो जिंदा जला दिया जाता था औरतों को, है ना। मुस्लिम कम्युनिटी में आई थिंक इतना तो नहीं है ना, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने उसको रोक दिया। और सबसे बड़ा सर उसमें हमारी हिंदू कम्युनिटी कास्ट सिस्टम इज आल्सो देयर। This is Caste very bad and brutal. This is very bad thing. But you can go the Muslim communities, then you can't find this situation कि he is in the caste, he is in other caste. मगर जो मैंने जाना था हिंदू धर्म के गुरुओं से, कास्टिज्म और छुआछूत के पीछे का जो कारण निकल के आया वो उन्होंने ये बताया कि वो मांसाहारी होते हैं। तो क्या ये कारण जस्टिफाइड था या Not in Muslim, but also in Hindu religion, there are many castes who Eat. eat meat, Flesh. like Okay. soy and other. So All this is bad. all categories are there in India. Also in Hindu religion, there Hmm. are all categories. Are We there. can Okay. choose anyone than Muslim, and you can see our PM Modi. So that is why ना they hate because these people eat the flesh. Flesh. ठीक है, so just because somebody eats flesh, so does it mean that person becomes untouchable or you should not be in the company of that person or like this? Sir, I want to answer. So answer this, Sir, yes. actually I want to. Sir, it is completely wrong. Completely wrong. Outrightly wrong. कि अगर कोई मांस खाता है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, अगर कोई अंडा खाता है तो हम उससे बात नहीं करेंगे। और थोड़ा सा बहुत से लोग तो इतने भी ऐसा इतराते हैं कि अरे ये मांस खाता है, इसमें से इसके स्वेट में से बदबू आ रही है, इसके मुंह में से बदबू आ रही है, इतना इतराना ठीक नहीं। No, it is also in प्याज। Listen to me. प्याज खाया Sir, सर सुनिए सर, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है सर, साइंटिफिक रीजन इसके पीछे ये है कि हमारी बॉडी में सर लाइक वी हैव दी अमीनो एसिड्स, ओके। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बोल रहा मैं, irrespective of the community, ठीक है, irrespective of the any community, अमीनो एसिड जो इंसान फ्लैश खाता है उसके अंदर ज्यादा मिलता है और जो जो मांस नहीं खाता उसके अंदर कम मिलता है। और अमीनो एसिड्स का एक साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली खुद का एक बेनिफिट है फॉर स्पेशली फिश, है ना। फिश में 40 लाइक फैटी पॉलीसैकेराइड एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो आंखों के लिए ठीक है, तो इसके खुद बेनिफिट्स है। लेकिन हम लोग है ना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि अरे हम लहसुन नहीं खाएंगे तो सबसे बड़े ब्राह्मण हम हैं, है ना, हम प्याज नहीं खाएंगे तो सबसे बड़े ब्राह्मण हम हैं। हम अगर मुसलमान हैं, अगर मांस नहीं खाते तो हमको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए बीइंग मुस्लिम आई डोंट ईट फ्लैश। अरे क्यों कर रहे हो? एक डॉक्टर आस्क्स मी ना कि अनिल तुम्हारी आंख में चश्मा उतर जाएगा, तुम मांस खाने लग जाओ कल से, है ना, सो आई विल स्टार्ट ईटिंग, बट गारंटी लेनी चाहिए उसको। तो क्या किसी की जान लेकर अपने आप का फायदा देखना ही अच्छा है? इट इज नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, हाँ, इट इज नेचर्स लॉ। हाँ, तो ये नेचर का लॉ है, तो बताओ सर, what do you want to जैसे say? कि हम सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, जरूरी है कि ये इसी से हमें तो ताकत आप है, अगर इसी से वेजिटेरियन हो हमें ना, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप दही खाना तुरंत छोड़ दें और दूध पीना तुरंत छोड़ दें। तो दही में बहुत सारे लैक्टोबैसिलस Say something. Okay. If she is saying कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, if you have a doctor said to you कि you are not living without mass, if you not eat the mass, then you are not live, then you can cannot do this. live. तो then will you still not eat? और सर मेरे तो हिसाब ये से ना इनका जवाब क्वेश्चन है ना, तो ये
तो इनका क्वेश्चन है, हाँ देन क्या करेंगे आप उस केस में? व्हाट वुड यू डू? अगर डॉक्टर ये कहते हैं मांस नहीं खाया आप नहीं बच पाएंगी, ऐसे लाइक दैट। सर मैं मरना पसंद करूंगी, पर किसी दूसरे की जान लेकर मैं खुद बचना नहीं चाहूंगी। सर किसी दूसरे की जान लेकर मैं खुद बचना नहीं चाहूंगी, मैं मरना पसंद I have a करूंगी। question also. Your mother is still भगवान न करे ऐसा हो, मैंने तो ये कहा। गॉड फॉरबिड, ठीक है। God forbid, your mom मतलब ये केस मदर in का the हुआ situation of illness, हाँ your mom, then doctor told you, doctor will tell you कि if you are not go to the and bring to the mass, then you cannot save the mass, mother's life. Okay. Then what would you do? तो सर मेरी माँ मर जाएगी, वो तो किसी की माँ होगी ना, जो मैं जिसे खाने जा रही हूँ। I am not talking about any person, sir. सर डिबेट ना, सर डिबेट ना, लिसन टू मी, किसी का बेटा हो लिसन सकता टू है, बेटी हो सकती है। लिसन टू मी, सर डिबेट ना, सर डिबेट ना इमोशन प्लीज, डिबेट ना इमोशनली ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। इमोशनली ड्रिवन नहीं, ये इमोशनली बहुत बोल रही हैं, ये इमोशनली बोल रही हैं, तो ये नहीं सही नहीं। Sir, please answer my question. रुक जाओ वेट। हाँ ये रीना क्या कहना मैं चाहती ये है? कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, या मेरी माँ हो या मेरे फादर हो या पिता, कोई भी हो सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी दूसरे की जान जाए और उनकी बच जाए। थोड़ा साइड चेकिंग मना की और है। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, जब मैं उनके लिए नहीं चाहती तो मैं किसी अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं है, माँ को भी डालने से ना। वो तो चलो एक मांस वाला की बात है, हम बात करते हैं दूध की, तो दूध भी तो एक मांस से मिल रहा है हमें, ऑब्वियसली बॉडी तो उसी की है, उसी बॉडी से आ रहा है, तो हम वो भी तो बॉडी से आ रहा है, बॉडी को काट कर नहीं आ रहा है। आप तो अंदर से रहा है, वो भी तो वो कुछ ऐसे तो बहुत कुछ आ रहा है। एनिमल है। What would you say about those people who sold the cow which is not able to give milk? Okay, then what? And they sold about to cut. And what do you want to say about तो इनका this? क्वेश्चन ये है कि हाँ जो लोग मतलब गाय जब दूध नहीं दे पाती है और उसको बेच देते हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना सर वो चाहेंगी? गलत है, गलत है ना? गलत है सर। ओके I want to ask one question from her. उससे खाल से ओके प्लीज लेट मी आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम माय प्लीज स्पेशलिस्ट। हिंदी। अच्छा ठीक है, हिंदी में। काली माता को हम ऑफर करते हैं ना, बकरा या काट देते हैं या। सबके सामने, इवन तो पंडित कम्युनिटी या। बहुत हाई होती है वहाँ पर, वो क्यों करते हैं? माँ को खुश करने के लिए किसी की जान ले सकते हैं वो क्या? गलत है। गलत है, मैं तो कैसे गलत हूँ। रोकोगे उसे? मैं बैन करूंगी, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो मैं उससे पहले सबसे पहले बैन करूंगी। मांस को काट, इंसान को काट, ये तो ऐसे इंसान को भी काट सकते हैं, कह सकते हैं कि इससे कोई बचा है। So that's she said and you expounded her in a right manner. Now she will not speak like that. Okay. Sir, actually I want to say this thing that कि veg or like eating veg or non-veg, we should not feel proud in this thing, okay? Because these are the things which we have to eat, okay? Or it is a personal opinion that I like non-veg, so I will eat. I don't like non-veg, so I will not eat, okay? So it should not be there. And being Indian. So being Indian is a first identity that you should accommodate each and every person, Right. okay, surrounding you, and that's how you can unite people. unite people, and you can go for the intergenerational equity purposes. Like you can preach those practices which you have been following since your birth. Okay. Now actually मैं Since the ages, ना yes. सबका कंक्लूजन लेना चाहूँगा. So everybody must speak जितना whatever you know. ना so I am coming to Manav. On this what do you have to say? Which religion? Yes. Sir, I Dress think, code, eating the veg and non-veg like that and all. I think sir dress code should be means मतलब होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे मिस्टर अनिल ने बोला था, स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे सिख के लिए टर्बन है तो वो किसी Integral part है। इंटीग्रल पार्ट है, तो ऐसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। जैसे वो क्या जो आप लोग करते हैं हिजाब। हिजाब, हाँ। वो जैसे नहीं है तो उस पर नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, आपका मानना क्या है पंकज? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लीगल है मतलब पहन सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले पंजाब गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो टोपी वगैरह नहीं लगाते, वो पगड़ी लगाते हैं, तो वहाँ पे लीगल है, वो लगा सकते हैं। ओके माधव, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? ड्रेस कोड सर होना चाहिए सर स्कूल और कॉलेज में। अगर सर ड्रेस कोड नहीं हुआ तो सर जो स्टूडेंट्स के अंदर भी है ना सर रिलीजन वाली फीलिंग आएगी, और सर वो और सर जो टीचर जो होते हैं सर वो भी फिर एक नज़रिए से नहीं देखते, मतलब अपने रिलीजन के को ज़्यादा बढ़ावा दें। ओके Sir, about dress code. हाँ. So I think sir, we are talking about that burqa. It should not be there in school. You can wear it outside or when you go to a market. Because I have seen that in college there are many types of people come. There are so many types of people who are rich or who are poor. So dress code should be there. By the people who are rich, who wear means they can wear
good clothes. Okay. Or who are poor, they will not able to afford that good clothes, so they feel demotivated. Right. So it should be not their burqa, it should be there should be a proper dress code should be there in the So sameness should be there, है ना, sameness. Yes. अकॉर्डिंग टू मी ड्रेस कोड होना चाहिए, अगर ड्रेस कोड होगा तो हमारे बीच भेदभाव नहीं होगा। Okay, Mr. From my side, dress code is most important because अगर सर जैसे हिंदू बच्चे अगर अपने कपड़े पहनेंगे तो मुस्लिम को मतलब अदर कम्युनिटी को बुरा लगेगा, इसलिए। रीना, फाइनली क्या कहना चाहेंगी अब आप अबाउट ड्रेस कोड? ड्रेस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ड्रेस आप अपने मस्जिद में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं वहाँ पे या अपने घर पे पहन सकते हैं, ना कि क्लास में कहीं जैसे ये है यहाँ पे। तो मतलब सेम होना चाहिए वो, फाइनली यू थिंक लाइक दैट। अब ये कहना चाहते हैं अमन। हाँ, अर्लियर तमन्ना सेड के भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं और वो क्या है कि दबे हुए हैं, मतलब दबे हुए वो उन्हें सब मुसलमानों से डर है, क्योंकि लास्ट 700 से 800 वर्ष तक मुसलमानों ने हम पे राज किया और जो हिंदुओं की मानसिकता है वो ये बनी हो गई है कि खुशी हो गया है भाई मुसलमानों ने हमको खाया खाया, ये मानसिकता हो गई है। यस सर, मतलब डर गए हैं वो, डर गए सर। ओह, तो डर क्यों रहे? चलो कोई बात नहीं, ये इनका अपना कंक्लूजन है। मिस्टर अनिल, योर कंक्लूजन? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मुझे तो हंसी आती है ऐसे उस पर। सर हमारे मुस्लिम धर्म की जो लेगेसी है ना वो हम इंडियंस का पेट भर रही है। पेट भर रही है कैसे? जीडीपी का रेशियो इंक्रीज होता है ताजमहल पे जो विजिटर्स आते हैं, है ना, और दैट इज द लेगेसी ऑफ द मुगल पीरियड। ओके, लिसन टू मी, नॉट इट इज अलग, ओके, इट इज सेम। और सर मेरी बात ये बेनिफिट तो है ना, पर तो एक बड़ा सच्चाई को डिनाई कैसे कर सकते हो? अर्निंग कहाँ से आएगी वो बात तो पूरा समझो। अब मैं सर मैं ये बोल के खत्म करना चाहता हूँ। लीगैलिटी और एथिकैलिटी में से एथिक्स प्रिवेल करनी चाहिए, ना कि लीगैलिटी प्रिवेल करनी चाहिए, क्योंकि लीगैलिटी हर एक कम्युनिटी की अलग अलग होती है, लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो संविधान को मैच करता है और संविधान का एक दूसरा भाई एथिकल है, ठीक है। तो एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रिवेल करने चाहिए, ना कि लीगैलिटी ऑफ एनी रिलीजन। ये बच्चा भी कुछ कहना चाहता है। ड्रेस कोड होना चाहिए सर स्कूलों में, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ओके, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर, है ना, आइडेंटिफिकेशन शुड नॉट बी डिफरेंट, है ना, आइडेंटिफिकेशन शुड बी सेम। ओके, आई वांट टू से हिंदू लोग कहते हैं अपने लोग के हम खतरे में हैं, तो ये बता दो ये कहाँ से खतरे हैं? पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग से ये सुन रहा हूँ कि ये कहते हैं कि हम खतरे में, इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, जब से एक भी बार खतरे में आए थे? बिल्कुल नहीं। तो ये कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से हम खतरे में, कहाँ है मुस्लिम कम्युनिटी से? तुम भी बता दो मुझे, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं स्पेशल। कन्वर्जन जो कन्वर्जन हो रहा है ना, मैं मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी खिलाफ नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत है कन्वर्जन की। आप हिंदू बता दो कितने हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाया? सबसे ज्यादा जो चल रहा है देखो लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, और जो मतलब क्या है जिन बच्चों में काम नहीं होने पैसे दिए, उनको कन्वर्जन से खतरा है। यस सर। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मतलब दे विल बी एबल टू कन्वर्ट, जैसे हिंदूज हैं, तो व्हाई विल दे बी इजीली कन्वर्टेड नाउ? व्हाई विल दे बी? सर लालच है। क्या, कौन सा लालच है बताओ जरा? फर्स्ट जो टीनेज है बॉयज हैं सर, उनको क्या है मतलब न्यूज पे दिखा रहे थे, एक रिकॉर्ड मुझे याद नहीं है आंकड़े, और उसमें क्या है लड़कियों को वैसे कर रहे हैं, लड़कों को गेम वैसे कैसे? वैसे सर लव जिहाद आपने वर्ड सुना होगा। और लव जिहाद हो गया, लव जिहाद से कितने हो जाएंगे कन्वर्ट, ये बताओ? सब बहुत हो गए, बहुत हो कन्वर्ट हो गए उससे। सर सिर्फ लव जिहाद से मैं आपको वीडियो भेजूंगा टाटा की। ओके, यस सर, आप सब देखना। अच्छा चलो, इनका स्टेटमेंट ये है कि लव जिहाद से एक कन्वर्जन हो रहा है। लव जिहाद सबको पता ही है, मतलब दे विल इंटेंगल एनी गर्ल इन देयर लव and convert into a different religion or like that. First of all sir I want to say कि ये कह रहे हैं कि लव जिहाद है, तो मैं ये कह रहा हूँ लव जिहाद का केस हो उसमें पहले तुम में अकल आ जानी चाहिए, तो तुम क्यों जा रहे हो? सबसे बड़ी बात क्यों तुम कह रहे हो ना तुमका मतलब इसीलिए तो तुम्हें तरीका नहीं आता। तुमका मतलब है कि वो गर्ल्स जो है जो उनमें मतलब एक तरह से प्यार में पड़ती हैं, राइट? तो ये बोलो, तुम क्यों कह रहे हो? ये थोड़ी पड़ता है। ये क्यों पड़ेगा? गर्ल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हिंदू लड़कियां हैं मैं उनकी कह रहा हूँ कि अच्छा वो जाएंगी तो उनको भी इतना सेंस होना चाहिए कि बंदा मतलब बढ़िया हो, अच्छा हो, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है कि लड़के की गवर्नमेंट जॉब होगी ना तभी उसकी शादी होगी। मगर सबसे पहले है क्वेश्चन हो रहा है, क्या अच्छाई का धर्म से रिलेशन है कि नहीं है? अर्थात अगर कोई मान लो दूसरे धर्म का है तो ये पक्का बुरा ही होगा वो, और अपने धर्म का है तो पक्का अच्छा ही होगा। खाली एक बात पूछना, यहाँ पे एक बात आती है, हाँ ठीक है बाइक चलाने पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसका मतलब तुम बाइक नहीं चलाओगे? बस तो फिर वही है, हाँ लव के केस में खतरे हो सकते हैं, तो फिर लव बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं कह सकते, नहीं है। अभी भी एक केस हुआ है कि
अभी बीच में क्या हुआ था कि एक हिंदू लड़का था और शायद वो मुस्लिम ही लड़की थी, तो उसने उसको ही इज कटेड द पीसेस ऑफ पीसेस, दोनों ही हिंदू थे आई थिंक, नहीं दैट्स अ डिफरेंट केस इन दिल्ली केस शायद आई थिंक। सो सर वी कैन नॉट से कि इट इज मुस्लिम एंड इट इज बैड। सो इसमें जो है ना अपना जो है कि ना हिंदू को कह सकते हैं ना मुस्लिम को कह सकते हैं, अगर पर्सन गलत है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो। There are black sheep in every अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो वी कांट से कि मुस्लिम कम्युनिटीज बिलोंग्स टू बैड और just because of a few हाँ, सर, people ये नहीं, हाँ, ये नहीं मांस खाते हैं because वगैरह। those people ऐसे are तो सर एक छोटी सी बस हाँ लव जिहाद मतलब ये वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के तब उसको प्यार में फंसाते हैं, ये नहीं कि मैं ठीक है, तो that person is wrong accepted. I clearly in the camera I clearly accept if any Muslim who does like this, he just with the wrong intention, Yes, he sir. implicates Yes, sir. any girl is wrong, be it Muslim or be it Hindu. Wrong is wrong, but only one person, one swallow doesn't make summer. So what does just because of the one person can you blame or criticize all the people? No. सो मैंने यार केसेस बहुत सारे केसेस इसमें हाँ, okay, many. सब उनका रियल नाम अलग है और फेसबुक पे कुछ मतलब हिंदू नाम लगाया पहना दमाला पहनी और बता रही है। ओके अच्छा अमन, अभी ये केस हुआ था दिल्ली में जो लड़के को काट गया था, तब तक लव जिहाद के मैटर इतने उठ नहीं रहे थे, Yes, ठीक है, लेकिन जैसे ये केस आया सारे लव जिहाद वाले जितने पागलपन थे वो सब केस निकल थे, गए। हाईलाइट ऐसे तो कोई मुसलमान लड़का और मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से अगर प्यार भी करना चाहेगा तो वो सबसे पहले ये तो बोलेगा ऐसे क्या है वो सैफ अली खान और करीना की शादी तो होती नहीं फिर? होती नहीं, ये तो प्यार ही नहीं होता, प्यार नहीं जाता है। सर हमारे गांव में एक केस है, वो हिंदू लड़का है मुसलमान लड़की को लेकर आया है, डीएम की लड़की है वो, और सर आज भी रह रही है, 2018 में लेकर आया था ना, तो उसमें सर कोई दबाव है ना, उसमें धर्म परिवर्तन किया है, आज उसकी बच्ची मतलब अच्छे से रह रहे हैं ना, अच्छे से रह रहे हैं, तो लोग खुद ही एग्जांपल दे दिया है सर ना, सर तो फिर ऐसे कैसे? फेक आइडेंटिटी नहीं लगाई, उससे धोखा नहीं दिया, उसने धर्म को बदलने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। तो if somebody is doing wrong, so how can you control everybody? See, सर धर्म के आड़ में गलत कर रहा है ना वो। first tell me, there are rapists, okay, in the Hindu community also, Yes, sir. and they rape. Then what would you say about that? And many are there, not only one. Yes, many rapists are there, Yes, sir. and they commit rape. So then would you say that the Hindus are rapists? Why don't you say then? So that is also crime. Only that is a different crime. That is it. तो धर्म के नाम But in that case, why do you become so serious that you blame the complete community? But let's say if any our community or any, let's say, Christian community does that, let's say rape or kind of burglary, Yes, sir. so then why don't you blame the complete community then? So why do you blame the complete community in the case of only love jihad? सर आई वांट This is the question. सर आई वांट टू से सर जैसे जब भी हम लोग मतलब कि कुछ भी काम करते हैं, स्पेशली ये तो मैटर स्टडीज का ही है ना, क्योंकि इसमें वो थोड़ा जजमेंटल होकर आपको डिसीजन लेना है। तो सर मेरे हिसाब से ना, जैसे कि हम लोग इन्फ्लुएंस होकर बोलते हैं कोई भी स्टेटमेंट, तो सर हमारी वहां पर ना सोशलाइजेशन का प्रोसेस आता है कि हमारी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, ठीक है। अपब्रिंगिंग जिस तरीके से हुई होगी उस तरीके से उस टोन में ही आप बात करोगे, और उस टोन के तहत आप दूसरे सामने वाले को जो तर्क से बोल रहा है ना उसको डिमोटिवेट करोगे, है ना। तो अपब्रिंगिंग का मैटर बहुत होता है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में अपब्रिंगिंग है कि मुस्लिम को हेट करो, मुस्लिम को हेट करो, अपनी सेम कम्युनिटी में हेट्रोजेनिटी है, ठीक है, लेकिन सामने वाली कम्युनिटी पूरी होमोजेनियस है, ठीक है। अगर हमारे में कम्युनिटी में कोई मर्डर निकल रहा है तो अरे एक्सेप्शन था, बहक गया। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था। अगर उनकी कम्युनिटी में अरे ये तो नॉर्म है, ये तो होना ही था, वो है कम्युनिटी, हमारे में हुआ तो बहक गया, उनके में हुआ तो ये होता कि ये तो होते ही थे इस लाइफ, ये तो होते ही ऐसे, ये होते ही ऐसे हैं, तो ये तो होते ही ऐसे वाला से जिसको इस शब्द को कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग, राइट। तो स्टीरियोटाइपिंग शुड नॉट बी अपनी देयर, जो एंड यू आर डूइंग द स्टीरियोटाइपिंग। यस, नहीं सर, वो स्टीरियोटाइप है, दिख रहा है, करेक्टली दिख रहा है, क्योंकि अपब्रिंगिंग का इन्फ्लुएंस आ रहा है। स्टीरियोटाइपिंग। रुक जाओ, वेट, सो चलो, व्हाई इज ही रनिंग अवे? चलो, इट वाज अ हेल्दी और गुड डिस्कशन, so shall give a huge round of applause to yourself. Thank you.